आइए फटाफट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो गुणवत्ता बनाने के लिए समाज में संसाधन का बराबरी का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्याय संगत बंटवारा। ठीक है, न्याय संगत। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? ठीक है, निकोबारी कबूतर एक टाइप है। ठीक है, निकोबारी। ठीक है, और ये किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक जातियाँ। ठीक है, स्थानिक जातियाँ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है महानदी हीराकुंड परियोजना, ये ठीक है, महानदी में हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, टाका भूमिगत जल का टैंक, जो जल को सोखने के लिए टैंक बनाता है जमीन में, उसको बोलता है टाका। ठीक है, इल्तुतमिश ने हौज खास का निर्माण करवाती है। ठीक है, ये गंगा भखड़ा नंगल परियोजना, ये गलत है, गंगा भखड़ा नंगल परियोजना नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसलों को बोया जाता है आपका शीत ऋतु में, नवंबर महीने के आसपास। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये है रोपण कृषि। ठीक है, चाय रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी का खान कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी का खान कौन सा खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लौह अयस्क के लिए। ठीक है, लौह अयस्क के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा किया जाता है? ठीक है, परिवहन किसके पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है? तो 8 का देखिए, पानी का भी परिवहन, जो पाइप जमीन के अंदर बिछा के जो ले जाया जाता है, तो वो पानी भी ले जा सकते हैं, कच्चा तेल भी जा सकता है, पेट्रोल उत्पादित जितना भी है हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? जो 22 भाषा हम लोग को, ये किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था है, इसमें महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। ठीक है, ऑप्शन ए, 1/3। ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 से 1968, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? मतलब महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है? ठीक है, विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% से कम, 5% से कम। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था है, जिसमें 2 दल को व्यवस्था किया गया? तो कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते क्या कहते हैं। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? वहाँ राजतंत्र था, तो उसको किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडिकोर। ठीक है, फेडिकोर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, मतलब जितनी जरूरत है उतनी उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी चलते हैं 17 की ओर। तो देखिए 17 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? संगठित क्षेत्र में नियोजित किया जा सकता है, मतलब नियोजन किया गया था उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपाय किए जाते हैं? देखिए, अधिक से अधिक रोजगार मिले इसके लिए क्या उपाय किया जाता है? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, ऑप्शन 2 विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, तीनों, 1, 2 और 3 तीनों रोजगार के अवसर है। ठीक है, विद्यालय भी खोलेगा, टीचर की आवश्यकता, अस्पताल में डॉक्टर की आवश्यकता, सिंचाई के लिए सुविधा में वृद्धि करेगा तो वहाँ भी आदमी की जरूरत। ठीक है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती थी? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, 19 का बी, ये RBI करता है जारी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते क्या कहता है। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम इतना ब्याज प्रति माह कर्ज दिया जबकि श्याम ने कर्ज बैंक इतना वापस किया। तो उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम की हालत ज़्यादा खराब क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया था? RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। ठीक है, अक्टूबर 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिबंध जो है उसको हटा दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी थे। ठीक है, फ्रांसीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है, 1789। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली जो है ये भूमिगत संगठन था, तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो पिमेत्सिनी। ठीक है, जियो पिमेत्सिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे जनवरी 1915 को। ठीक है, जनवरी 1915। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तो ये फैली थी आपका अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में था कौन सा देश? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या कहना है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।